द्विवेदी के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत अयोध्या मामले से। एक ऐतिहासिक फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अयोध्या के विवादित स्थल को राम जन्मभूमि घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट ने बहुमत से फैसला किया है कि विवादित राम जन्मभूमि पर हिंदू दावेदारों का मालिकाना हक होगा और रामलला की प्रतिमा को वहां से हटाया नहीं जाएगा। अदालत ने यह भी कहा है कि सीता की रसोई और राम के चबूतरे पर चूंकि निर्मोही अखाड़े का भी कब्जा रहा है, इसलिए मंदिर का यह हिस्सा निर्मोही अखाड़े के पास ही रहेगा। अदालत ने यह फैसला भी दिया है कि इस विवादित भूमि के कुछ हिस्सों पर मुसलमान प्रार्थना करते रहे हैं, इसलिए जमीन का 1/3 हिस्सा मुसलमान दावेदारों को भी दिया जाएगा। ये तो हुई अदालत के फैसले की बात, लेकिन इस फैसले के बाद सभी दावेदारों और आम लोगों ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी है, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं लखनऊ से रामदत्त त्रिपाठी। रामदत्त जी, लंबे समय से लोग अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। अब फैसला आ चुका है। हालांकि फैसले का ज्यादातर हिस्सा हिंदू दावेदारों के पक्ष में है, तो इस पर कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे पहले तो हाईकोर्ट फैसले के तुरंत बाद मुख्यमंत्री मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और लोगों से शांति हर हाल में बनाए रखने की अपील की और ये कहा कि इसको लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पे होगी। उन्होंने केंद्र सरकार पे कुछ आरोप भी लगाए कि पर्याप्त फोर्स नहीं है। और तो जहां तक सरकार की तरफ से है, कोशिश यही है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। जहां तक पब्लिक में है, तो जिस तरह का फैसला आया है कि दोनों समुदायों की आस्था और धार्मिक भावनाओं को संतुष्ट करने की कोशिश की है अदालत ने, उस पे मिश्रित प्रतिक्रिया है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, और चूंकि अदालत का इशारा एक तरह से ये है कि जैसे बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर और मस्जिद अगल बगल हैं, इसी तरह मथुरा में है, दोनों, तो एक तरह से इशारा यह है कि दोनों अगल बगल बने। लेकिन यही बात जो मुकदमेबाज लोग हैं, जो मुकदमा लड़ रहे थे, उनको कबूल नहीं है। दोनों तरफ से हिंदू महासभा ने भी कहा है, मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से न तो खुश है जो हिंदू गुट लड़ रहे थे मुकदमा, न मुस्लिम गुट, तो दोनों में इस तरह का असंतोष है और दोनों पूरे मामले को, जो फैसला है काफी लंबा है, 8-10 हजार पेज का, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि हम जजमेंट की कॉपी ले करके और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये तो हुई दावेदारों की बात, लेकिन आम लोग इस फैसले को किस तरह से ले रहे हैं? आम लोगों में जैसा कि हमने पहले इशारा किया कि मुस्लिम समाज में मायूसी दिख रही है, क्योंकि उनका लगता था उनको कि इतने लंबे सालों से चूंकि वहाँ मस्जिद है तो शायद उनको वहाँ पर मस्जिद उनकी मानी जाएगी। जो 1/3 का बंटवारा है वो अभी वो भी पूरी तरह से उसको मानने को तैयार नहीं। इसी तरह से जो हिंदू जो ये मानते हैं कि वो बिल्कुल राम जन्मभूमि है, बल्कि एक तबका ये कहता रहा है आंदोलन के दौरान, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और ये सारे लोग, कि वो पूरे 70 एकड़ इलाके में तो क्या अयोध्या में कोई दूसरी मस्जिद अब नहीं बनने देंगे। तो अभी वो जो सेंटिमेंट है वो खुश नहीं है उस तरफ भी। जी रामदत्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब सीधे चलते हैं अयोध्या, जहां राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर के बाहर मौजूद हैं हमारे सहयोगी अरशद अफजल। अरशद, ये बताएं, हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज अयोध्या में एक नई सुबह है। कैसा है शहर का माहौल? कल अयोध्या पे में हाईकोर्ट का जो फैसला आया, उसके बाद अयोध्या की आम जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। इस वक्त यहाँ मुझे बहुत कम ही लोग दिख रहे हैं जो निकले हैं बाहर। हाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती पहले से बढ़ा दी गई है और सख्ती भी ज्यादा है। अयोध्या के आवाम का रद्देमल जैसा कि कल था वैसा आज भी कायम है। इस पे लोग बहुत नॉर्मल हैं और कोई ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उनका ये साफ कहना है कि फैसला आया है वो सबको मानना होगा, लेकिन ये आपसी रिश्तों पे भारी नहीं है। हम लोग हर हाल में आपस में अमन और सुकून पे रहेंगे। और खास बात ये है कि विश्व हिंदू परिषद जो काफी शिद्दत पसंदी से इस मामले में पहले काम लेता रहा है, कल राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष और भीट नेता महंत नवनीत गोपाल दास ने मुसलमानों से अपील की है कि इस मामले के पुरअमन हल के लिए और बातचीत से इसको किसी तरह निपटा दिया जाए और वो लोग आगे आए जिससे बातचीत के दरवाजे विहिप के खुले हैं। लेकिन अरशद, अयोध्या के जो मुस्लिम वासी हैं, वहां रहने वाले, उनसे आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कहना है? इसमें हाशिम अंसारी हैं जो इस प्रथम पक्षकार हैं बाबरी मस्जिद मुकदमे के। इन्होंने कहा इस फैसले का स्वागत तो किया ही है और साथ साथ
खास बात ये कही कि हम इस 60 साल पुरानी लाश को यहीं दफना देना चाहते हैं और अब आगे नहीं जाना चाहते हैं। हाशिम अंसारी का कहना था कि कोर्ट ने जो हमें जमीन दी है, हम उसमें मस्जिद तामीर करें और बगल में राम मंदिर बने ताकि देश में एक सौहार्द, अमन और शांति कायम हो सके। जी अरशद, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। ये थे अयोध्या के स्थानीय पत्रकार अरशद अफजल।